सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी ने बलिदान दे दिया। गुरु तेग बहादुर बचपन से ही निर्भीक स्वभाव के थे। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ मुगल सेना की एक टुकड़ी को पराजित किया था। आइए जानते हैं विस्तार से। भारत की मातृभूमि हमेशा क्रांतिकारी सूरवीरों की जननी रही है। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में जिन्होंने अपने धर्म और अपनी संस्कृति आदर्शों के मूल्यों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, परंतु अपनी मातृभूमि पर अपने जीते जी आंच तक नहीं आने दी। उन महान पुरुषों में से एक नाम सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी का भी आता है। गुरु तेग बहादुर सिंह जी को हिंद की चादर भी कहा जाता है। इन्होंने अपने धर्म को बचाने के खातिर अपनी बलि दे दी। 28 नवंबर को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का शहीदी दिवस मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर का जन्म अमृतसर में 21 अप्रैल 1621 को हुआ था। उनकी माता का नाम नानकी और पिता सिखों के छठे गुरु। बचपन में तेग बहादुर जी का नाम त्यागमल था। गुरु तेग बहादुर सिंह जी के साहस के बारे में बताते हैं कि एक बार वह अपने पिता गुरु हरगोविंद सिंह साहिब के साथ करतारपुर की लड़ाई के बाद कीरतपुर जा रहे थे। तब उनकी उम्र महज 13 साल की थी। फगवाड़ा के पास पलाही गांव में मुगलों की फौज की एक टुकड़ी ने उनका पीछा करते हुए पिता गुरु हरगोविंद साहिब के साथ गुरु तेग बहादुर जी ने भी मुगलों से दो हाथ किए। इस छोटी सी उम्र में तेग बहादुर जी के साहस और जज्बे के कारण उन्हें त्यागमल से गुरु तेग बहादुर जी बना दिया गया। मार्च 1632 में गुरु तेग बहादुर सिंह जी की शादी जालंधर के नज़दीक कीरतपुर में बीवी गुजरी से हुई। इसके बाद वे अमृतपुर के पास बकाला में रहने लगे। सिखों के 8वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने कई वर्षों तक बाबा बकाला नगर में घोर तपस्या की। गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए लोक कल्याण कार्य के लिए कई स्थानों का भ्रमण भी किया। आनंदपुर से कीरतपुर, रोपड़, सैफाबाद के लोगों को संयम ख्याला अर्थात खदल पहुँचे। यहाँ से सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश देते हुए कुरुक्षेत्र से यमुना किनारे होते हुए कठामानपुर पहुँचे और यहाँ साधु भाई मलुकदास का उद्धार किया। यहाँ से प्रयाग, बनारस, पटना, असम गए और आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति यात्राओं के बीच 1666 में गुरु जी के यहाँ पटना साहिब में पुत्र रत्न श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, जो सिखों के 10वें गुरु बने। गुरु तेग बहादुर जी के समकालीन मुगल शासक औरंगजेब था। भारत में औरंगजेब की छवि कट्टर मुगल शासक के रूप में थी। सिख इतिहास की किताब में दावा किया गया है कि औरंगजेब के शासनकाल में जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन इसके सबसे ज़्यादा शिकार हुए। तब कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शरण में मदद के लिए पहुंचा। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को उनके धर्म की रक्षा का आश्वासन दिया और हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने का विरोध भी किया। साथ ही कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने का जिम्मा भी अपने सिर ले लिया। उनके इस कदम से औरंगजेब गुस्से से भर गया। उसने इस चुनौती को गुरु तेग बहादुर सिंह की चुनौती मान लिया। इतिहासकार बताते हैं कि 1675 में जब गुरु तेग बहादुर सिंह जी अपने 5 सिख साथियों के साथ आनंदपुर से दिल्ली के लिए जा रहे थे, तब मुगल बादशाह ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया
और 3 महीने तक कैद में रखकर अनेकों तरह से उन पर अत्याचार किए एवं गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। सिख इतिहास नामक किताब के अनुसार गुरु तेग बहादुर सिंह जी को मारने से पहले औरंगजेब ने उनके सामने 3 प्रमुख शर्तें रखी, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1 कलमा पढ़कर मुसलमान बनाने की, नंबर 2 चमत्कार दिखाने की, नंबर 3 मौत को स्वीकार करने की। गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने धर्म छोड़ने से और चमत्कार दिखाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपना सिर कलम करवा सकते हैं पर अपने बाल नहीं कटवाएंगे। तब 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक में जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार से गुरु तेग बहादुर साहिब का शीश धड़ से अलग कर दिया। लाल किले के सामने आज उसी जगह पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।